हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम जानते हैं कि आप भी इस समय रास्ते में हैं और आप सड़क के रास्ते जाने की कोशिश में हैं लखीमपुर खीरी। आप बताएंगे कि इस रास्ते में आपको क्या समस्याएं आई हैं अब तक? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बनाया हुआ था कि किसी प्रकार से वहां पे लोग ना पहुंचे, और मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने जाना चाहता है तो जाने देना चाहिए। हम लोग कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई मोर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। वहां तो जो घटनाक्रम हुआ, लोगों को कुचला गया, सड़कों पर खून बहा, तो उस पर संवेदना प्रकट करने का मैं समझता हूँ दायित्व हर व्यक्ति का है। मुझे खुशी होती कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां जाते आंसू पहुंचने के लिए, वो तो गए नहीं, लेकिन जो जाना चाहते थे उनको आपने अरेस्ट कर लिया, डिटेन किया इलीगली प्रियंका गांधी जी को 3 दिन तक, और अब जाके परमिशन दी, वो भी कंडीशन के साथ। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, जयपुर से निकले थे हम लोग, अब दिल्ली की रास्ते जा रहे थे। लगातार पुलिस ने अनेकों जगह हमको रोका, बहुत सारे सवाल जवाब समर्थकों को रोका, और बड़ी मुश्किल से हम देख रहे थे कि वो नहीं चाहते कि लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा दायित्व है इस कठिन समय में उनके पास जाएं, किसानों की बात को, जो इतने लंबे समय से किसान कह रहे हैं, उसको कहें। बीजेपी की सरकार देखिए उत्तर प्रदेश में रही कि आज जो FIR में नाम लोगों के दर्ज हैं उनको तो अरेस्ट नहीं किया आपने, वो तो फ्री घूम रहे हैं, और जो लोग वहां जाके दुख बांटना चाहते हैं उनको आपने अरेस्ट किया हुआ है। निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है जब तक लोग पद पर बने रहेंगे? जी, अब तक प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा है, राहुल गांधी को भी वहां पर रोका गया, फिर सरकार अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में ले जाना चाहती थी, वो भी कार्यक्रम है। अब आगे बढ़ के लखीमपुर खीरी जाने देंगे या नहीं, इस पर भी अभी सफाई है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि नेताओं को वहां जाने दिया जाएगा। तो फिर अब आगे आपको लग रहा है कि अगर जाने दिया जाता है तो उसके बाद पीड़ित परिवार से आप लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि समझौता हो गया है किसान नेता के साथ, यहां पर अब शांति है और नेताओं के जाने से वहां माहौल बिगड़ेगा, बिगाड़ना चाहते हैं नेता। बिल्कुल गलत बात है। समझौता क्या होता है? न्याय मिलना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं जिनका नाम FIR में दर्ज है उन पर क्या कार्रवाई करी है? नैतिकता के आधार पर जो लोग शपथ लेके बैठे मंत्री की, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है अगर कोई अपने पद पर आसीन बैठे रहे? दूसरी बात, हमारे जाने से हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई सबको वहां जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस वक्त भय का माहौल है। कितनी बेदर्दी से वहां लोगों की मौतें हुई हैं, किसने नहीं देखा? इतना खून बहा है, वहां जाके मरहम लगाने की जरूरत है, वहां जाके लोगों को संवेदना प्रकट करने की जरूरत है। और अगर कुछ दलों के लोग जा रहे हैं तो बाकी दलों के लोगों को क्यों रोक रहे हैं? देश में जब भी कभी त्रासदी हुई है, ऐसी घटना हुई है, लोग गए हैं, ढांढस बनाया है। ये बात भाजपा कांग्रेस की है नहीं, ये बात कानून, संविधान, प्रक्रिया, परिपाटी जो है उसकी है। लोकतंत्र में हमेशा ऐसा होता है कि पक्ष को जाकर वहां पे जवाबदेही तय करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल हो नहीं रहा। और यूपी सरकार क्या छुपाना चाहती मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं समझता हूं पारदर्शिता से ऐसा काम नहीं हो रहा है। जी, ये भी हुआ कि जब जमीनी हकीकत पता नहीं, आपने सिद्धार्थनाथ सिंह का वो बयान सुना होगा, एक उन्होंने बयान दिया राहुल गांधी के कहने पर, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मंत्री जी का इस्तीफा भी नहीं होगा, वो गृह मंत्री से मिल चुके हैं। मुझे मालूम नहीं है कि भारत सरकार ने क्या तय किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, और मुख्यमंत्री जी हो चाहे केंद्र सरकार हो, मौतें तो हुई हैं, सब जानते हैं, और अलग अलग प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं। ये जांच एक रिटायर्ड जज करें, उससे बेहतर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करते, एक समयबद्ध सीमा बांधकर उसमें उस जांच का निष्कर्ष मिलता, और लोगों को एक विश्वास होता कि न्याय होगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में अनेकों ऐसे प्रकरणों को अंजाम दिया है जो कानून के दायरे के बाहर हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए इस बार भी लोगों का इकबाल नहीं है जो राज्य सरकार बोल रही है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करते, और मुझे खुशी है कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने आगे बढ़कर आर्थिक मदद भी दी है, मुआवजा देने की बात की है, लेकिन मामले को ठंडा कर देना, रफा दफा कर देना तो एक बात है, लेकिन न्याय हो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस सरकार के जो जनता का वोट देकर सत्ता में आसीन है आज। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सचिन पायलट रास्ते में हैं, लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, और समस्याएं शुरुआत में हुई वहां पर रास्ते में भी, और इस वक्त भी वो रास्ते में हैं, सवेरे निकले हैं जयपुर से। धन्यवाद आपका सचिन पायलट। और जैसा सचिन पायलट ने कहा कि मामले को रफा दफा करना, इससे काम नहीं चलेगा,
सवाल यह है कि न्याय मिलना चाहिए। लोगों की मौतें यहां पर हुई हैं, इसलिए न्याय मिलना जरूरी है, कानूनी कार्रवाई हो और उसके आगे जो कानून के रास्ते पर चलने की जरूरत है वो पूरा किया जाए। मामले को रफा दफा करने से ये मामला हल नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हैं। दर्शनपाल सिंह है किसान नेता, गुरदीप सपल प्रवक्ता कांग्रेस और आलोक वत्स नेता बीजेपी। आलोक जी, आपने सुना अभी सचिन पायलट। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, ठीक है, जुड़ेंगे हमारे साथ। दर्शनपाल हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शनपाल जी, इस समय ये भी एक सवाल उठ रहा था कि आज जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि समझौता हो गया है, समझौते पर क्या कहना है आपका? किस तरह का ये समझौता है, किसके साथ समझौता हुआ? देखिए, हमने जो डिमांड चार्टर प्रेसिडेंट को भेजा है वो उसमें बड़ा क्लियरली सबसे पहली डिमांड है कि हमारे जो राज्य गृह मंत्री हैं वो राज्य गृह मंत्री को उनके मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए या वो रिजाइन करें। हमने बर्खास्तगी की मांग की है क्योंकि उन गृह मंत्री जी ने बड़ा माहौल बनाया है। उनके ऊपर भी 120B का मुकदमा दर्ज है, उसके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है और उन्होंने एक माहौल बिल्डअप किया जिसके चलते हुए ये घटना घटी है जिसमें 4-5 लोग इधर से मारे गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि अभी क्योंकि डेड बॉडीज पड़ी थी, शव पड़े थे, शवों का क्रीमेशन करने के लिए हमने कुछ इमीडिएट जो चीजें हैं उसके लिए एक एग्रीमेंट किया है जिसके लेकर FIR बहुत क्लियरली दर्ज हुई है और कुछ किसानों के परिवारों को एक कंपेंसेशन दिया गया है। और तीसरा हमारी डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के। आपकी आवाज चली गई है दर्शनपाल जी, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें, शायद आप अपना कनेक्शन एक बार देखें। लेकिन हमारे साथ इस गुरदीप सिंह सपल भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना दर्शनपाल जी को, और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब शांति है, एक समझौता हो गया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ये कहा, यूपी सरकार में मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता सिर्फ जाके वहां माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो ये समझौता जो है जिसको लेकर बार बार सरकार कह रही है, क्या समझौता है? दर्शनपाल जी बता रहे थे कि उनकी मांगे जो है वो उससे अलग है, वो सिर्फ क्रिमेशन को लेकर था। आप लोग कांग्रेस के नेता वहां पे राहुल गांधी इस वक्त जाने की कोशिश में है, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट इधर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात अगर पीड़ित परिवार से भी हो जाती है, उसके आगे क्या मांग है? आप क्या चाहेंगे? किस तरह की रणनीति होगी? 4 किसानों की मौत हुई है, यहाँ पे कुल 8 लोग मारे गए हैं। देखिए, ये जो मौतें हुई हैं ये किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं हुई, ये लूटपाट की वजह से नहीं हुई है। ये उस नीति के चलते हुई है जो मोदी सरकार की किसान नीति आई है और उसके विरोध को दबाने के लिए हुई है। इसलिए मोदी सरकार या योगी सरकार या उनकी कोई भी एजेंसी इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक आंदोलन को कुचलने के दौर में ये हत्याएं की गई हैं। दूसरी बात, जब गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री खुद उस डिपार्टमेंट में बैठे हैं देश के अंदर, तो किस तरह से कोई भी एजेंसी एक निष्पक्ष जांच कर सकती है? आज 3 दिन हो गए हैं, नामजद मुकदमा हुआ है, नामजद मुकदमा 302 का मुकदमा हुआ है। व्यक्ति जो उनके बेटे हैं, अजय मिश्रा के बेटे जो हैं, वो स्टूडियोज में जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन वो पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए क्वेश्चन मार्क है मोदी सरकार की नीयत के ऊपर। इसलिए सवाल ये है कि जो जांच होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। आलोक बस जी, आप इसका जवाब देंगे। जिसके ऊपर नामजद FIR है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, जो मैं बात पूरी करना चाह रहा था, इसलिए ये डिमांड है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की जांच होनी चाहिए। जांच न्यायालय के प्रक्रिया के थ्रू होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी इस मामले में कहीं ना कहीं कोई इंसाफ होने की उम्मीद है। लेकिन मोदी सरकार अड़ी हुई है। आज भी मंत्री अजय मिश्रा के भाषण पब्लिक डोमेन में है। मेंस्ट्रिया एक लीगल टर्म है जिसमें जो आप बात कहते हैं अगर उससे क्राइम होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको। तो उन्होंने भाषण दिए,
ML खट्टर साहब ने भाषण दिए मुख्यमंत्री हरियाणा के, और उन भाषणों के चलते ये क्राइम हुआ है। इसलिए उनको वहां से हटना होगा, वहां से इस्तीफा देना होगा। दोनों वजह से जांच निष्पक्ष नहीं होती, इसलिए भी, और इसलिए भी क्योंकि उनके बेटे ने हत्या में उनका नाम आया है, उनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, उनके बोलों ने भड़काया है, उनका सीधा सीधा रोल इस हत्या के अंदर है। तो दोनों वजह से उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार का अभी तक जो रवैया है वो ये है कि इस्तीफा नहीं होगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और ये तब है जब 3 दिन से प्रियंका ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद इस्तीफा नहीं होगा। अभी ये बात जो है वो पूरी तरह से पक्की नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर हुई नहीं है। दर्शनपाल जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल बहुत साफ शब्दों में बता रहे हैं कि जो भाषण रहे हैं पब्लिक डोमेन में अजय मिश्रा के, खट्टर साहब के, उन भाषणों से चीजें बिगड़ सकती हैं, शायद बिगड़ी हैं। सब वो कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस्तीफा देना चाहिए इन लोगों को। देखिए, 25 सितंबर को जो अजय मिश्र जी ने भाषण दिया वहां जाके, उसमें क्लियर कट उनका जो अटैक था वो पंजाब के किसानों, पंजाब के किसान लीडरों और पंजाबी किसान जो उत्तराखंड और यूपी में बसे हुए हैं, जाके उनकी लैंड्स को लेके, उनकी बिल्डिंग्स को लेके उन्होंने बहुत नफरत से वहां भाषण दिया। जी हाँ। और वो नफरत उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटती है, उससे कुछ घंटे पहले खट्टर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं ये करो, जेल जाओ, लठ मारो, टिट फॉर टैट करो। तो ये जो माहौल बनाया हुआ है, इस माहौल में जो घटना घटी है, आप जो कह रहे हैं कि नफरत भरे भाषण थे और बहुत नफरत वाली बोली बोल रहे थे। आलोक जी, आप हमें सुन सकते हैं, आप जुड़ गए हैं साथ में, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे। 1 मिनट दर्शनपाल जी, वापस आएंगे आपके पास। आपने कहा, सप्पल जी ने कहा, तो मौका देना चाहिए कि आलोक जी भी कुछ जवाब दें। तमाम तरह के आरोप सरकार पर हैं, नफरती भाषण है, इस्तीफे नहीं हुए हैं, भड़काऊ भाषण है। आलोक जी, क्या हो रहा है? देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री, नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ राशि मृतक परिवारों के लिए मुहैया कराया है। लेकिन जो ये नेताओं का वहां पर जाने का सिलसिला है और जाने की जिद मची हुई है, ये सिर्फ पॉलिटिकल नाटक के अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र में किसी का भी अधिकार है। क्या बीजेपी कभी नहीं गई? अगर इस तरह के, जब वो विपक्ष में थे, तो क्या नेताओं को रोका जाना सही लगता तब आपको? अगर इस तरीके का वहां जाने से माहौल बिगड़ता है या माहौल उग्र होता है तो जाने से बचना चाहिए। ठीक है, अब तो जाने की इजाजत कह रहे हैं कि कुछ नेताओं को जाने की इजाजत मिल रही है, वो देखना है काम प्रशासन का कि माहौल ना बिगड़े। आप ये बताएं, जो सवाल उठ रहे हैं कि जो पहले के भाषण हैं जिसमें नफरती भाषा है और उसके बाद इस्तीफे की मांग है कि कम से कम अजय मिश्रा के इस्तीफा होना चाहिए, उनके बेटे जिनके खिलाफ नामजद FIR है, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं अब तक? देखिए, जो नफरती भाषा है उसको संज्ञान में सेंटर लेगा और पूरी तहकीकात करने के बाद अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ है इस तरीके का, तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को, ना उत्तर प्रदेश में योगी जी छोड़ेंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। लेकिन भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई तुरंत हो जाने की बात जब आप करती हैं, तो किसानों का जो पहले का आंदोलन था जिसमें अलगाववादी लोगों के पोस्टर लगाए गए थे, आतंकियों के पोस्टर लगाए गए थे, और वहां पर जिस तरीके का भाषण दिया गया था, तो क्या उस पर उस तरीके की कार्रवाई किया इन्होंने? नहीं किया। और आज भी जो इनकी रैली थी किसान की, उसमें भिंडरा वाले के पोस्टर का अभी जो मुद्दा है, क्या हुआ था? अभी जो मुद्दा है, 4 किसानों की मौत हुई है जिनके खिलाफ नामजद FIR है, उनकी कार्रवाई, वो स्टूडियोज में इंटरव्यू दे सकते हैं पर उन पर पुलिस नहीं पहुंच रही है, सवाल उठाया था। 1 मिनट। मौत है। आप सिर्फ 4 किसानों की बात क्यों करती हैं और सारे लोग क्यों सिर्फ मैं कह रही हूँ 8 लोग मारे गए जिनमें 4 किसान हैं, 4 दूसरे लोग हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मरे हैं, क्या उसके प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिनके खिलाफ FIR है उन पर कार्रवाई नहीं हुई अब तक। अरे मानवतावाद की बात करती है या मानवतावाद की बात करते हैं, तो
जो लोग भी मरे उनके प्रति सांत्वना होनी चाहिए, जो लोग भी मरे उनकी मदद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और तहकीकात होनी चाहिए पूरी, बिल्कुल होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है, या सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि सरकार में आपकी सरकार है, तो कार्रवाई क्या हुई अब तक? और अगर 1 मिनट, गुरदीप सापल इसका जवाब देना चाहते हैं। जी बोलिए। पहले तो किसान को तो रोज के मारने की बात हुई, 4 किसान के 4 भारतीय जनता पार्टी के कैसे मरे? मैंने आपकी बात सुन भी ली, मैंने मानी बात आपकी कि 8 लोग मारे गए हैं। अब आप जवाब सुन लें। 4 किसान मारे गए, कुल 8 लोग मारे गए, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त जाने की कोशिश में हैं उस घटना स्थल पर, और ये तस्वीरें जो हैं वो आ रही है राहुल गांधी के जाने की। पहले इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन सीतापुर तक जाने की इजाज़त है अभी, और राहुल गांधी का काफिला जो है वो सीतापुर पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी निकले, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उन्हें एक गाड़ी में काफ़ी ड्रामा हुआ एयरपोर्ट पर। उन्हें प्रशासन अपनी गाड़ी में ले जाना चाह रहा था, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं थे। फिर वो एयरपोर्ट पर कुछ देर रुक गए, और अब देखिए वो वहां से निकले, और ये सीतापुर पहुंचने की उनकी तस्वीरें हैं। वो अपनी गाड़ी से सीतापुर पहुंचे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी पिछले 2 दिनों से वहां पे हैं।